हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ दो टॉपिक, क्योंकि दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, यूएस रिजेक्ट्स डब्ल्यूएचओ ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। तो डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, पैंडेमिक अकॉर्ड से रिलेटेड है, जिसको यूएस ने रिजेक्ट किया है। तो ये आईआर के लिए भी हेल्पफुल है और सोशल जस्टिस में हेल्थ आता है। हेल्थ के लिए भी क्या रहेगा, ये इम्पैक्टफुल टॉपिक रहेगा। सेकंड इज इंडिया सॉइल क्राइसिस। सॉइल में क्राइसिस चल रहा है अमिड्स फूड सिक्योरिटी। हमें फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, सॉइल क्राइसिस को भी मैनेज करना है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसके लिहाजे से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के लिहाजे से भी इन्वायरमेंट, क्योंकि सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ज्योग्राफी के लिहाजे से भी क्या हो जाता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी नए कीवर्ड्स आप सीखो, नए कीवर्ड्स जो आप मेंस में लिखोगे, जो आपको हेल्प करते हैं आपको वोकैबुलरी को बिल्ड करने में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे क्या होता है, इससे आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होता है, आपका मेमोरी जो है वो शार्प होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1। यूएस रिजेक्ट्स डब्ल्यूएचओ ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। यूएस ने रिजेक्ट कर दिया है डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। डब्ल्यूएचओ का पैंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड किसने रिजेक्ट किया है? यूएस ने रिजेक्ट किया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जैसे कोविड आया था, कोविड 19 आया था, कोविड के टाइम पे बहुत हंगामा हुआ, पेंडेमिक हुआ, है ना, बहुत सारी लाइफ लॉसेस हुई, और उसके बाद अलावा इकोनॉमी का बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो सारी चीज़ें लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसके बाद से डब्ल्यूएचओ लेके आया है ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड। एक एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए। पैंडेमिक आएगा तो कैसे रेस्पॉन्स करना है, पूरा पूरा उसमें क्राइटेरिया मेंशन रहेंगे, कंट्रीज कैसे कोऑपरेट करेंगी, कैसे क्या काम करेंगी। यूएस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने बोला है कि जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज इंक्लूड कर रहा है डब्ल्यूएचओ, वो वेग है। यूएस इस एकॉर्ड से फियरफुल हो गया कि नहीं, हमें इस एकॉर्ड का पार्टनर नहीं बनना है। ये एकॉर्ड ज्यादा पॉलिटिकल है रादर देन इफेक्टिव एक्शंस। ज्यादा एक्शंस पे बात नहीं करता ज्यादा, लेकिन पॉलिटिक्स की बात ज्यादा करता है। पॉलिटिक्स मतलब पावर और कॉन्सिक्वेंस की बात ज्यादा करता है। डब्ल्यूएचओ का पैंडेमिक एग्रीमेंट क्या बोलता है? एम्स टू इंश्योर फेयर ग्लोबल एक्सेस टू वैक्सीन। वैक्सीन का ग्लोबल एक्सेस, ग्लोबल मतलब कोविड के टाइम पे देखा गया था कि हर कंट्री को वैक्सीन का एक्सेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ वैक्सीन का फेयर और ग्लोबल एक्सेस पे बात की जा रही है। ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ड्रग्स का टेस्ट जो भी, जो जैसे वैक्सीन का कोविड का टेस्ट हो रहा था, वैसे जो भी हो, इनका फेयर और ग्लोबल एक्सेस हो। तो ये पूरे वर्ल्ड में क्या हर कंट्रीज को अवेलेबल था? नहीं था। requires countries to give 20% of pandemic related medical supplies to WHO। तो ये अग्रीमेंट ये बोलता है कि किसी भी कंट्री में जितना भी वैक्सीन बनता है, जितना भी दवाइयां बनती हैं, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, उसका 20% फैसिलिटीज उसको डब्ल्यूएचओ को देना होगा। वो डब्ल्यूएचओ क्या करेगा, वो बाकी कंट्रीज को, जो गरीब कंट्रीज है वहां पे वैक्सीन, ड्रग्स, टेस्ट ये सब डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, अवेलेबल कराएगा। तो यूएस ने रिजेक्ट क्यों किया? यूएस स्केप्टिकल है। यूएस एक तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि डब्ल्यूएचओ अपना पावर बढ़ा रहा है विदाउट सफिशिएंट पब्लिक ओवरसाइट। बिना डब्ल्यूएचओ रेस्पॉन्सिबल हुए, बिना डब्ल्यूएचओ अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड किए अपने पावर को बढ़ा रहा है। और ये ट्रिटी कैसा होने वाला है? लीगली बाइंडिंग, मतलब एक बार कंट्री ने साइन कर ही लिया तो उनको 20% पैंडेमिक रिलेटेड मेडिकल सप्लाईज डब्ल्यूएचओ को देना ही पड़ेगा। तो इससे भी यूएस क्या है? स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस है। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होंगे? रिफ्लेक्ट्स डिवाइड इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन पैंडेमिक रेडीनेस। अब पैंडेमिक के रेडीनेस पे, यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे डिवाइड दिख रहा है। यूएस नहीं मान रहा है, ठीक है। रेजेस कंसर्न अबाउट नेशनल सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल गवर्नेंस। नेशनल सॉवरेनिटी वर्सेस ग्लोबल गवर्नेंस पे एक तरह से ये कंसर्न्स रेज करता है ना। एथिक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली। एथिक्स में, इंटरनेशनल एथिक्स हमें पढ़ना होता है। तो नेशनल सॉवरेनिटी का मतलब हर कंट्री सॉवरेन है, अपने हिसाब से जो डिसीजन ले पाए वो ले सकता है। बट ग्लोबल गवर्नेंस, वर्ल्ड में किस तरह का गवर्नेंस होना चाहिए, है ना, बाकी पूरे वर्ल्ड के लोगों को मेडिसिन, वैक्सीन, ड्रग्स ये सब अवेलेबल करा पाना, ये भी एक कंसर्न है। सिग्नल्स यूएस प्रेफरेंस फॉर इंडिपेंडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म। यहाँ यूएस का प्रेफरेंस दिखाई दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म पे ज्यादा रिलाई कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड डब्ल्यूएचओ यूनिवर्सल जो भी मैकेनिज्म है उस पर रिलाई नहीं कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल पैंडेमिक रिस्पांस अकॉर्ड, ये रिस्पांस अकॉर्ड कब हुआ? लीगली बाइंडिंग अकॉर्ड है, अडॉप्टेड ड्यूरिंग 78 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जब ये अकॉर्ड एक तरह से आया था, तब हमने इसको अपने डीसीए में कवर किया था। अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली द सेकंड सच ट्रीटी आफ्टर 2003।
2003 में WHO टोबैको कंट्रोल के ऊपर ट्रीटी लेके आया। अभी दूसरी बार WHO पैंडेमिक के लिए रेस्पॉन्स अकॉर्ड लेके आया है। एम अगेन क्या है, हमने ऊपर डिस्कस किया, इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, वैक्सीन का एक्सेस, डायग्नोस्टिक्स का एक्सेस, थेराप्यूटिक्स का एक्सेस। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स आप याद रखोगे, मेंस के लिए काम आएगा। बिल्ड टू कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रेस्पॉन्स मैकेनिज्म ड्यूरिंग फ्यूचर पैंडेमिक्स। बाइंडिंग नेचर बिकम्स इन्फोर्सेबल वंस 60 कंट्रीज रेटिफाई। एक बार 60 कंट्रीज को रेटिफाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इन्फोर्सेबल हो जाता है। कंट्रीज रिटेन सॉवरेनिटी ओवर डोमेस्टिक हेल्थ डिसीजंस एंड WHO कैन नॉट मैंडेट लॉज ऑन रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे कंट्रीज सॉवरेनिटी को रिटेन करेंगे। सॉवरेनिटी मतलब उनका जो डिसीजन है अपने ऊपर वो अपने हिसाब से ही लेंगे, बट WHO भी क्या होगा, सीधे सीधे है ना, ओवर डोमेस्टिक हेल्थ। डोमेस्टिक हेल्थ मतलब अपने कंट्री के अंदर, एंड WHO कैन नॉट मैंडेट लॉज और रिस्ट्रिक्शन। अपनी कंट्रीज के अंदर जैसे कंट्रीज को काम करना होगा वैसे ही करेंगे। WHO उनके कंट्री के अंदर में कोई डिसीजन नहीं देगा, है ना, ठीक है। बिकम्स उन इनफोर्सिबल, जब 60 कंट्रीज को रेटिफाई कर लेंगे, रेटिफाई मतलब उनके पार्लियामेंट वगैरह अप्रूव कर देगा, तो ही जाके ये बाइंडिंग हो पाएगा। अभी कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, 124 कंट्रीज, 11 एब्सेंट्स रहे, ठीक है, 11 कंट्रीज क्या है, एब्सेंट्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO लगवाता है, WHO का डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका एनुअल मीटिंग होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। वर्ल्ड का जो भी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज है, प्रायोरिटीज है, उसको ये डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर जनरल WHO का कौन होगा, ये लोग अपॉइंट करते हैं। एडॉप्ट ट्रिटीज अंडर आर्टिकल 19, इसके आर्टिकल 19 के अंदर ये लोग ट्रिटीज को अडॉप्ट करते हैं। अप्रूव्स WHO का बजट, WHO का बजट और वर्क प्रोग्राम को अप्रूव करते हैं। क्या क्या अचीवमेंट देखने के लिए मिला है, 1980 इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन देखने के लिए मिला है। 2003 फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, 2003 फ्रेमवर्क कन्वेंशन टोबैको कंट्रोल पे अचीवमेंट देखने के लिए मिला है। 2011 पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क, वो देखने के लिए मिला है जो WHO लेके आ चुका है। तो स्मॉल पॉक्स पे WHO ने काम किया, टोबैको कंट्रोल पे काम किया है, इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस पे, और अभी एडॉप्शन ऑफ WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट। तो ऐसे कन्वेंशन का एडॉप्शन सिर्फ सेकंड है, ये टोबैको के बाद सीधे सीधे ये अग्रीमेंट का क्या हो रहा है, एडॉप्शन हो रहा है। WHO के बारे में भी क्वेश्चन आएगा मेंस में, 2020 में मेंस में क्वेश्चन आया था, तो डायरेक्टली ये नोटेबल अचीवमेंट्स आप वहां पे मेंशन कर सकते थे। नीड फॉर द पैंडेमिक ट्रीटी, अब पैंडेमिक ट्रीटी का नीड क्यों है ये तो आप जानते हो, कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड में सिस्टमिक फेलियर्स पे एक्सपोज कर दिया, है ना, इन ग्लोबल हेल्थ इक्विटी एंड कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल हेल्थ इक्विटी और कोऑर्डिनेशन से लेके। अ 2022 नेचर स्टडी फाउंड 1 मिलियन डेथ्स कुड हैव बीन अवॉइडेड विद फेयर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। फेयर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से 1 मिलियन डेथ जो है वो अवॉइड किए जा सकते थे। वैक्सीन होर्डिंग बाय वेल्दी नेशंस लेफ्ट पुअर कंट्रीज बिहाइंड, वेल्दी नेशंस ने वैक्सीन का होर्डिंग किया जिससे कि पुअर कंट्रीज कहां छूट गए, बिहाइंड छूट गए। द इंडिपेंडेंट पैनल रिपोर्ट 2021 cited uncoordinated global response and inequalities as reasons for avoidable human loss। इंडिपेंडेंट पैनल रिपोर्ट 2021 ने बोला था कि अनकोऑर्डिनेटेड जो ग्लोबल रेस्पॉन्स हो रहा है और इनइक्वालिटीज हो रही है वो रीजंस है ह्यूमन लॉस को अवॉइडेबल बनाने का, ठीक है। द ट्रीटी एम्स टू प्रिवेंट सच ग्लोबल डिस्पेरिटीज इन फ्यूचर पैंडेमिक्स, फ्यूचर में ऐसा पैंडेमिक नहीं आए, डिस्पेरिटी नहीं आए, इससे प्रिवेंट करने का काम ट्रीटी कर रही है। की हाइलाइट्स ऑफ द पैंडेमिक एग्रीमेंट, हाइलाइट्स क्या है, प्रिवेंशन एंड सर्विलेंस। प्रिवेंशन, कंट्रीज आर इनकरेज, कंट्रीज को इनकरेज किया जा रहा है, डेवलप एंड इंप्लीमेंट नेशनल पैंडेमिक प्रिवेंशन प्लान। नेशनल पैंडेमिक प्रिवेंशन प्लान, हर कंट्री अपना नेशनल पैंडेमिक प्रिवेंशन प्लान बनाए कि पैंडेमिक से वो कंट्री कैसे डील करेगा। इंप्रूव अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, कोविड वाज एन इन्फेक्शियस डिजीज, उसको कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाए। रूटीन इम्यूनाइजेशन को बढ़ाया जाए। लैब सेफ्टी, लैब भी सेफ रहे, क्योंकि कई बार ये भी आता है कि कोविड जो है वो चाइना में वुहान लैब से निकला, तो लैब को भी सेफ रखा जाए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचाया जाए एंड जूनोटिक डिजीज को प्रिवेंट किया जाए। जूनोटिक मतलब एनिमल से जो डिजीज निकलता है, फॉर एग्जांपल ये कोविड के बारे में बात हो रहा था कि बैट से निकला है, चमगादड़ से निकला है, तो जूनोटिक डिजीज को प्रिवेंट किया जाए। सस्टेनेबल लोकल प्रोडक्शन, नेशन शुड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैपिड स्केल ऑफ पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट, रैपिड स्केल अप किया जाए पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट का, जैसे वैक्सीन का। एम फॉर सस्टेनेबल टाइमली एंड फेयर एक्सेस टू दोज प्रोडक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक्स, पैंडेमिक्स के टाइम पे सस्टेनेबल टाइमली और फेयर एक्सेस उस प्रोडक्ट का किया जाए। पैंडेमिक एग्रीमेंट के हाइलाइट्स क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी एज नॉलेज ट्रांसफर पर्टिकुलरली टू डेवलपिंग कंट्री should be encouraged on mutually agreed terms।
डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी दिया जाए और नॉलेज का ट्रांसफर किया जाए म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पे। म्यूचुअली अग्रीड मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज को भी अग्रीड है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले कंट्रीज को भी अग्रीड है। लाइसेंसिंग कैसे होगा, पैसा फाइनेंसिंग कैसे होगा, रेगुलेटरी इंसेंटिव्स क्या होंगे टू फैसिलिटेट ट्रांसफर, इसका यूज किया जाए। प्रमोट रीजनल ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब्स कोऑर्डिनेटेड बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ रीजनल और ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब्स को कोऑर्डिनेट करे। एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ आपका इंजीनियरिंग में नहीं, हेल्थ में भी टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करता है। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये कीवर्ड है जो आपको एकदम से याद ही रहना चाहिए, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, मेंस में भी काम आ सकता है। एकदम आपको ये कीवर्ड याद रहना चाहिए, पैथोजन एक्सेस। पैथोजन जिससे डिजीज होता है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 वायरस, उसको क्या बोलोगे? पैथोजन। जो डिजीज कॉजिंग है उसको क्या बोलोगे? पैथोजन। तो मान लो कि कोई छोटी कंट्री है, नाइजीरिया, नाइजर, अफ्रीका में कोई कंट्रीज है जहां से ये डिजीज निकल रहा है या किसी भी कंट्री से निकल रहा है, तो पैथोजन का एक्सेस डब्ल्यूएचओ को दे, तो डब्ल्यूएचओ या और बाकी जो कंट्रीज हैं उसको यूज करके जो भी वैक्सीन बनाएंगी उसका बेनिफिट उस कंट्री को मिलेगा जिसने पैथोजन का एक्सेस दिया। न्यू सिस्टम PABS विल इनेबल रैपिड शेयरिंग ऑफ पैथोजन डेटा विथ मैन्युफैक्चरर्स। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर किसके? वैक्सीन के, मैन्युफैक्चरर किसके? ड्रग्स के, मैन्युफैक्चरर किसके? टेस्ट के। उनके साथ डेटा शेयर किया जाए जहां पे पैथोजन निकल रहा है। इन रिटर्न मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोवाइड 20% ऑफ रियल टाइम प्रोडक्शन टू डब्ल्यूएचओ। तो मैन्युफैक्चरर 20% प्रोडक्शन डब्ल्यूएचओ को देगा, 10% एज अ डोनेशन देगा, रेस्ट एज अफोर्डेबल प्राइसेस पे देगा। 10% एज अ डोनेशन, डोनेशन मतलब कि चलो ठीक है 10% गिफ्ट हो गया, और 10% अफोर्डेबल प्राइसेस मतलब जस्ट जो भी उसका इनपुट कॉस्ट है उसके हिसाब से दे देगा, जिसमें उसको लॉस नहीं लग रहा है। पार्टिसिपेशन इज ओपन टू ऑल कंपनीज रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। पार्टिसिपेशन सारी कंपनीज के लिए ओपन रहेगा इसमें, पैथोजन एक्शन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। वो कहीं भी, कोई कंट्री, किसी भी कंट्री में कंपनीज लोकेटेड है। डिटेल्ड मैकेनिज्म टू बी नेगोशिएटेड एंड फाइनलाइज्ड बाय मई 2026। अगले साल प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। की हाइलाइट्स ऑफ द पेंडिंग एग्रीमेंट, सप्लाई चेन को मैनेज रखना, लॉजिस्टिक्स को मैनेज रखना। The global supply chain and logistics network will be established for equitable and timely access to health products. Countries should use the network during emergencies to ensure need-based fair distribution. Countries network यूज करेंगे इमरजेंसी में नीड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेशनल सॉवरेनिटी को यहाँ रेस्पेक्ट किया जाएगा। द एग्रीमेंट डज नॉट ग्रांट WHO अथॉरिटी टू इम्पोज और मैंडेट नेशनल लॉज और पैंडेमिक रिस्पॉन्स एक्शन। ये अग्रीमेंट जो है वो WHO को अथॉरिटी नहीं देता है मैंडेट को इम्पोज करना नेशनल लॉज के ऊपर और पैंडेमिक रिस्पांस एक्शंस के ऊपर, कि कोई कंट्री अपने अपने यहाँ लॉकडाउन करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है नहीं करे। वैक्सीन को कितना देना है दे, नहीं करना देना है नहीं दे, ट्रैवल बैन करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। तो WHO नेशनल सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करता है। इट इंश्योर्स स्टेट सॉवरेनिटी इफ इज प्रिजर्व्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट सॉवरेनिटी को भी क्या करता है? प्रिजर्व करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द पेंडेमिक, ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस स्ट्रेंथन। अब ग्लोबल हेल्थ का जो गवर्नेंस है वो स्ट्रेंथन होगा, जो WHO का कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस है वो इंप्रूव होगा, जो कोविड के टाइम पे फेलियर जैसा दिख रहा था। इक्विटी इन एक्सेस टू हेल्थ टूल, हेल्थ टूल्स मतलब क्या है? वैक्सीन। हेल्थ टूल्स मतलब क्या है? मेडिसिन। हेल्थ टूल मतलब क्या है? उसका डायग्नोस्टिक। इन सब में क्या होगा? इक्विटी मतलब हर कंट्री को इसका इक्विटी एक्सेस मिलेगा। PABS अभी हमने डिस्कस किया, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एक गेम चेंजर जैसा निकल के आएगा, जो साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा और रेसिप्रोकल गेन्स को इंश्योर करेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द पैंडेमिक क्या है? ग्लोबल सॉलिडरिटी ओवर जियोपॉलिटिकल राइवलरी। ये सारा एथिक्स में आप लिख सकते हो। एथिक्स में इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर सीधे सीधे टॉपिक होता है। ग्लोबल सॉलिडरिटी ओवर जियोपॉलिटिकल राइवलरी आप लिख सकते हो। पहले कोविड के टाइम पे वैक्सीन नेशनलिज्म देखने के लिए मिला, यहाँ पे ग्लोबल सॉलिडरिटी देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें इंटैक्ट रहेगा। हमारे पास जेनरिक मेडिसिन बहुत है, हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो हम इसमें फार्मास्यूटिकल डिप्लोमेसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पैंडेमिक रेडीनेस जो होगा पूरे कंट्रीज का, पूरे वर्ल्ड का, अर्ली डिटेक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पॉन्स बढ़ेगा। WHO का पावर जो है, लिमिट्स ऑफ पावर, WHO कैन नॉट ओवरराइड नेशनल लॉ, नेशनल लॉ के यहाँ ओवरराइड भी नहीं किया जा रहा है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है, WHO पैंडेमिक एग्रीमेंट इज अ लैंडमार्क इन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ डिप्लोमेसी। मेनी कंट्रीज हैव ग्लोबली एक्सेप्टेड, यूएस ने अभी रिफ्यूज किया है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इसके लिए तैयार हैं, यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया भी अपना स्टैंड धीरे धीरे क्लियर कर रहा है कि इंडिया को यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया को ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली लीड लेना चाहिए, और लीड लेगा ऐसे सिचुएशन में तो ही जाके हम लोग
ट्रू सेंस में, एक और डायमेंशन में, साउथ साउथ कोऑपरेशन में आगे बढ़ पाएंगे। इंडिया सॉइल क्राइसिस अमिड्स फूड सिक्योरिटी। अमिड्स मतलब क्या है, फूड सिक्योरिटी को भी हमें ध्यान में रखना है, बट सॉइल क्राइसिस भी होते जा रहा है। इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए फूड, देखो जब जब यहाँ पे अशोक गुलाटी साहब लिखते हैं, अशोक गुलाटी साहब कहाँ लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में। जब वो लिखते हैं वो टॉपिक एग्रीकल्चर के लिहाज से काफी अच्छा टॉपिक होता है, उनके साथ साथ उनके जूनियर्स भी होते हैं जो इस टॉपिक को मिलकर लिखते हैं, बहुत सारा डेटा लेके आते हैं, ठीक है, नया पर्सपेक्टिव एग्रीकल्चर पे लेके आते हैं। इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फूड एड डिपेंडेंट नेशन इन द 1960s टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बने हम लोग 1960 में। आपको याद होगा हंगर क्राइसिस, फूड क्राइसिस से इंडिया जूझ रहा था, जब हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द प्रोवाइडर ऑफ द लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। और हम प्रोवाइडर भी बने लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के। हमारा लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आई रिपीट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर्स को। However, this quantitative food security masks a deeper qualitative crisis rooted in soil health. अब हम फूड की क्वांटिटी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमारा सॉइल हेल्थ खराब होते जा रहा है, which threatens न्यूट्रिशनल आउटकम एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। इंडिया जर्नी फूड सिक्योरिटी माइलस्टोन, हमारा जर्नी क्या है, 1960 में डिपेंडेंट ऑन यूएस फूड एड अंडर द PL 480 प्रोग्राम। PL 480 प्रोग्राम में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर डिपेंडेंट थे। 1960s में उसने हमें फूड भेजा, वीट भेजा। 2024-25 फास्ट फॉरवर्ड 22.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस इन अ 61 मिलियन टन ग्लोबल मार्केट। 61 मिलियन टन जहां पूरे वर्ल्ड में राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, 1/3 राइस एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया ही कर रहा है। ये देखो, ये डेटा डायरेक्टली आप डेटा एग्रीकल्चर के किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। पीएम गरीब कल्याण योजना क्या बोलता है, हर इंसान को 5 kg फ्री राइस वीट, है ना, दे रहे हैं हर इंसान को, मतलब जो भी इंसान गरीब है ना, ऑलमोस्ट 60% 70% 67% ऑफ इंडियंस वहां पे कवर्ड है। 800 मिलियन का मतलब कितना होता है, 80 करोड़ पीपल वहां पे कवर्ड है, ठीक है, जो कि फ्री 5 kg अनाज दे सकते हैं। आप भले ही लेने नहीं जा रहे हो, बट आप कवर्ड हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन कवर्ड है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक पाइल, इट होल्ड्स अबाउट 57 मिलियन टन ऑफ राइस, the highest stock in 20 years and nearly 4 times the buffer norm of 13.54 million tons as of July। बफर स्टॉक भी हमारा हाईएस्ट चल रहा है राइस का। इंडिया जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेफिसिट टू सरप्लस, है ना, ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हो। पॉवर्टी हमारा कम हुआ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, दोज अर्निंग लेस देन $3 per day at 2021 परचेजिंग पावर पैरिटी ड्रॉप्ड फ्रॉम 27%। 2011 में वैसे लोग 27% थे, अभी वैसे लोग 5.3% है। द हिडन क्राइसिस, अब ये सब बेनिफिट की बात कर रहे थे, अच्छी बातें हो गई, अब क्राइसिस की बातें करते हैं। माल न्यूट्रिशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, माल न्यूट्रिशन, खराब न्यूट्रिशन। फूड सफिशिएंट है बट फिर भी खराब न्यूट्रिशन है। 35.5% ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 5 स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब जिनका हाइट नॉर्मल हाइट से छोटा होता है, उसको स्टंटेड बोलते हैं। आई रिपीट, जिन बच्चों का हाइट नॉर्मल हाइट से छोटा है उसको स्टंटेड बोलते हैं। 32.1% अंडरवेट बच्चे हैं, अंडरवेट जिनका वेट नॉर्मल वेट से कम है। और 19.3% वेस्टेड है। वेस्टेड मतलब बहुत पतले, बहुत थिन बच्चों को क्या बोलते हैं, वेस्टेड बोलते हैं। इंडिकेट्स न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी परसिस्ट इवन व्हेन कैलोरिक नीड्स आर मेट। रूट कॉज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होना। पुअर सॉइल हेल्थ लीड्स टू न्यूट्रिएंट पुअर क्रॉप्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज क्लोजली लिंक्ड टू दिस इशू। अगर जो क्रॉप है, जो राइस वो खा रहे हैं, उसी में न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो ये जो दिख रहा है क्रोनिक इनसफिशिएंसी या क्रोनिक आपका सीधे माल न्यूट्रिशन, वो उसी की वजह से दिख रहा है कि जो राइस, जो वीट, जो पल्सेस निकल रही है, वही अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है। द साइलेंट इमरजेंसी डिप्लीटिंग सॉइल हेल्थ। साइलेंट इमरजेंसी क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड 2024 का डेटा। सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिया गया है जो सॉइल का हेल्थ बताता है। लेस देन 5% ऑफ सैंपल्स हैव एडिक्वेट नाइट्रोजन। जितना भी सॉइल का टेस्टिंग किया गया, सिर्फ 5% से कम सॉइल में ही एडिक्वेट नाइट्रोजन था, 40% में ही सफिशिएंट फॉस्फेट था, और 32% में ही सफिशिएंट पोटास था। मतलब हर सॉइल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, पोटास, और साथ साथ में एक तरह से फॉस्फोरस भी चाहिए। A mere 20% contains enough soil organic carbon। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मतलब क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट, है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट। वो सॉइल जो है, मुर्दा सॉइल, जिंदा सॉइल एक तरह से आप सिर्फ बोल सकते हो 20% ही सॉइल्स में था।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारा लेवल दिया हुआ है। ये डेटा ही आप याद रखते हो तो काफी है, ये डेटा आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। ठीक है। एसओसी डिटरमाइंस द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का क्वालिटी कैसा है, सॉइल में कुछ जर्मिनेट हो पाएगा कि नहीं, वो उसका कार्बन स्टोर्ड ऑर्गेनिक कार्बन क्वालिटी जो होता है वही बताता है। फर्टिलाइजर इम्बैलेंस है, जो भी फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं उसमें यूरिया का ओवर यूज है, यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है। पोटेशियम डेफिशिएंट है 89% जगह, नाइट्रोजन ये पंजाब में है ना, तेलंगाना में भी नाइट्रोजन मतलब यूरिया से आता है, वो ओवर यूज है। पोटेशियम यहाँ भी 82% डेफिशिएंट है, अदर स्टेट में भी यही है। एनपीके अभी हमने कुछ दिन पहले ही सीधे सीधे फर्टिलाइजर के ऊपर टॉपिक लिया हुआ था, तो एनपीके वो टॉपिक आप जरूर देखिए, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट 4-5 डेज में ही लिया था। द हाईली इम्बैलेंस यूज ऑफ एनपीके एंड द नेग्लेक्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट लीड टू सब ऑप्टिमल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नेशनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? Fertilizer to grain response ratio, fertilizer use efficiency has declined significantly from 1:10 in the 1970s to a mere 1:2.7 in 2015. This lead to a suboptimal yield and soil fatigue. Soil जो है fatigue होते जा रहा है, soil का fatigue हो रहा है। Environmental application, जो भी यूरिया डालते हैं वो खेतों से कहाँ बह जाता है, ग्राउंड वाटर में लीच कर जाता है, या फिर सर्विस वाटर के साथ मिलकर नदियों में, नालों में, है ना, लेक्स में चला जाता है। ठीक है, बहुत सारा लॉस्ट हो जाता है ग्रीन हाउस गैस के साथ। नाइट्रेट कंटामिनेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, मिसयूज हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है यूरिया का, तो ये सब प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है? न्यूट्रिशनल एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनल एग्रीकल्चर होना चाहिए। नीड फॉर ए पैराडाइम शिफ्ट, एक टोटल शिफ्ट की जरूरत है। हम जो भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ब्लैंकेट के रूप में करते हैं वो कस्टमाइज होना चाहिए। हर खेत में हम सेम फर्टिलाइजर डालते हैं नहीं, कस्टमाइज। सॉइल स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्लानिंग होना चाहिए। Emphasis science-based fertilization strategies informed by soil testing and crop specific need. New collaboration and innovation होना चाहिए। ICRIR, Indian Council for Research on International Economic Relation, and OCP, Nutri-Crop Partnership, aims to promote region-specific data-driven solution to boost soil and crop nutrition and enhance crop productivity. तो ये जो आपका काउंसिल है, वो काउंसिल और ओसीपी पार्टनरशिप करके एक डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कटिंग एक्सपर्टाइज सॉइल न्यूट्रिशन और फर्टिलाइजर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? हीलिंग द सॉइल फॉर हेल्दी न्यूट्रिएंट। India's food and nutrition security now depends on addressing the soil nutrient crisis. Sustainable development demands that we move beyond food quantity to food quality, starting with rejuvenating the soil, the foundation of human health and national prosperity. ह्यूमन हेल्थ और नेशनल प्रोस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी से मूव करना पड़ेगा और फूड की क्वालिटी पे, सॉइल की रेजुविनेशन पे हमें धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा। यही कंक्लूजन आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।